कैसे कैसे प्रश्न है लोगों के। मैं अभी एक बात सुना रहा हूं आपको, आनंद आएगा। महाराज जी, हैदराबाद गया था अपने अपने राम करने, हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी। तो मैं हैदराबाद जहाज में चढ़ा, तो मैं आखिर में चढ़ता हूं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, वरना फोटो खिंचवाने वाले भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो पहले नंबर की सीट पर बैठा हुआ था। मुझसे पहले एक 36-38 साल का एक बड़ा सुदर्शन गोरा सा कश्मीरी लड़का बैठा हुआ था, कश्मीरी ब्राह्मण, एक बालक। उसने मुझे देखा और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे आपके दर्शन हो गए, मैं तो आपको टीवी पे रोज देखता हूं, अपने अपने राम सुनता हूं। मैंने कहा जी भैया। लोग प्रणाम प्रणाम करने लगे, बेल्ट बंध गई। मैं कुछ लिख रहा था, उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। 1 घंटे बाद जब मैं लिख के निपट गया मोबाइल पे, तो मैंने फोन रखा। उसने मुझसे कहा कि कुमार जी, बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछ लूं, मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि कोई आप जैसा व्यक्ति मिलेगा तो उससे बात पूछूंगा। मैंने कहा आप पूछ लो, पहले मेरे सवाल का उत्तर दो कि तुम करते क्या हो। बोला मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं जी, एक कंपनी। तो मैंने कहा उसमें क्या बनाते हो? बोले उसमें हैवी इंडस्ट्रीज की हम मशीन बनाते हैं। कहां से पढ़े हो? IIT से पढ़ा हूं। 10 साल नौकरी की, फिर हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक फैक्ट्री बनाई। मैंने कहा अच्छा, कितना टर्नओवर है, कितना बिजनेस कर लेते हो? बोला सर इस साल 2600 करोड़ का हुआ है। सरकारें थोड़ी अनुकूल हैं, अगर यही सरकारें आ गई तो अगले साल 5000 करोड़ तक का हम लोग बिजनेस कर लेंगे। 36 साल का लड़का है, 5000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। मोबाइल के ऊपर पत्नी का और बेटी का फोटो है, दोनों बहुत सुंदर। मैंने कहा ये आपकी पत्नी है? बोले हाँ सर, ये भी IIT की पढ़ी हुई है और हमारी कंपनी में ही संभालती है सब। ये मेरी बेटी है। गुड़गांव में 1000 मीटर का मकान है जिसमें स्विमिंग पूल है। अब मैंने कहा कि पूछो क्या सवाल पूछते हो। जिसका हिस्सा ही 800 करोड़ बनता है, उस लड़के का पहला सवाल, कुमार जी मेरे को ना ये समझ में नहीं आता कि सक्सेस क्या है, सफलता किसे कहते हैं, क्या मैं सफल हूं या नहीं, आप मुझे बता सकते हैं? आपकी कितनी आवश्यकता है धीरेन्द्र जी, आपको पता ही नहीं है। हम जैसे लोगों की इस जनता को कितनी आवश्यकता है। 36 साल का लड़का जिसके पास सफलता नामक हर चीज है। आप हेलीकॉप्टर देख के सफलता सोचते हो, वो 100 हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। आता ही कितने का है? 30-40 करोड़ का। उसके पास तो 2600 करोड़ है। वो पूछ रहा है कि सफलता क्या है। मुझे आज तक कोई बता नहीं पाया। मैंने एक पंक्ति का उत्तर दिया, वो रोने लगा। मैं सफल हूं या नहीं ये कैसे तय करूं? मैंने उससे कहा कि अगर आपके होने से संसार प्रसन्न है तो आप सफल हैं, और आपके होने से संसार दुखी है तो आप असफल हैं। उसने कहा संसार? मैंने कहा बाहर संसार, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, अपार्टमेंट, गली भर संसार, गांव भर संसार, देश भर संसार और संसार भर संसार। अब उसने मुझसे पूछा कि एक बात आप और पूछूं? मैंने कहा पूछो। बोले कल चैनल पे चल रहा था कि आप पार्लियामेंट जा रहे हो। हमें पता नहीं होता, पिछले 6 साल से जब भी पार्लियामेंट में कुछ होता है हम जा रहे होते हैं। खबर चलती है कि जा रहे हैं, फिर चलती है कि नहीं गए। हमें नहीं पता चलता, उधर चलती रहती है। और अभी आप इतने मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों से मिल रहे हो, आपको एंजाइटी नहीं होती? मेरे को तो बड़ी एंजाइटी होती है। 400 करोड़ का टेंडर भरता हूं, रात को नींद नहीं आती है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2600 करोड़ का भैया आदमी कह रहा है कि एंजाइटी होती है। सुनो गढ़ा वालों, ये सुन रहे हैं करोड़ों लोग। मैं पहले नंबर की सीट पर बैठा था। मैंने कहा सामने क्या दिख रहा है तुम्हें हवाई जहाज में? बोला जी बाथरूम। मैंने कहा उसके आगे? बोले पायलट का कमरा। मैंने कहा इसके अंदर 2 पायलट बैठे? बोले हाँ। मैंने कहा ये दिल्ली से हैदराबाद ले जा रहे हैं तो इनको सैटेलाइट बता रहा है कि कहां खराब हवा है और कहां अच्छी हवा है। अगर 32,000 फीट पे खराब हवा है तो ये 30,000 पे ले जाएगा, या फिर 34 पे ले जाएगा, 33 पे ले जाएगा। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें सही तरीके से ले जाए, इसके लिए क्या मेहनत कर रहा है, इसको दिखता है आगे तक का। तो मैंने कहा मेरे लाल, ये केवल इस जहाज को चलाने वाला है जिसे मेरा और तेरा हैदराबाद तक का सफर दिखता है। जो दुनिया को चलाने वाला है उसे तेरा मेरा अंतिम सांस तक का सफर दिखता है। इसलिए उस पर भरोसा करो।
इसलिए वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से एक सुप्तावस्था में पड़े हुए इस देश को पुनर्जागरण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, काल चक्र की नई गति है, इसके साथ जो नहीं जुड़ेगा वो इसके नीचे दब जाएगा। शास्त्र को पढ़ने का यही फायदा है मंत्रियों और विधायकों, पढ़ा करो। हमने पढ़ा था महाभारत, तो हमको पता थी कि अगर मित्र दुर्योधन बन जाए तो कर्ण की तरह उसके रथ पे मत बैठे रहो, उतर के भागो, वरना ये भी मरेगा और तुमको मरवाएगा। तो तुझे तिहाड़ जाना है, तू अकेला ही जा। मेरे को तो बागेश्वर धाम जाना है अपने आप ने आराम करने के लिए भैया, मैं कहां जाऊंगा। तुझे कृष्ण जन्मभूमि जाना है, तू जा, मैं तो राम जन्मभूमि जाऊंगा। तो ये जो जागरण है, इससे बाहर निकलो, मेरा कबीर तुम्हें पुकारता है चलते चलते कल के लिए।